अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद फ़रहान लतीफ़, असिस्टेंट डायरेक्टर पीएचए लाहौर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पेटूनिया उसकी सीड सोइंग से लेकर उसकी शिफ्टिंग तक की जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं दिखाऊंगा कि हम कौन सी कंपनी का जो है वो सीड यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटी कितनी है, पैकेट कितने का तकरीबन आता है और किस तरह से उसको लगाते हैं, फिर उसको किस तरह से शिफ्ट करते हैं, वो सारा कुछ ही जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो गार्डनिंग के मुतालिक, प्लांटेशन के मुतालिक मिलती रहें। अच्छा, तो ये देखें, स्काटा सीड है। स्काटा सीड का स्काटा कंपनी का सीड हम यूज़ कर रहे हैं। 5000 का पैकेट है, 5000 की पैकिंग में आता है। और ये देखें, इसको ओपन करेंगे, इसका कलर जो है वो फाल्कन रेड एंड वाइट है, F1 है। और इसको जो है ना हम अब इसका देखें, इसमें छोटा सा पैकेट निकला है जिसमें 5000 सीड है। ये इसका सीड बहुत छोटा सा होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसको हम यूज़ कर रहे हैं और इसी को हम लगाते हैं। तो दोनों पैकेट ही जो है वो ओपन करके उनमें से जो छोटे पैकेट्स हैं वो निकाल लिए। अब इस सीड को ओपन करके ये जो छोटी प्याली आपको नज़र आ रही है इसके अंदर डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको स्प्रेड किस तरह से करना है, क्योंकि सीड का साइज़ बहुत छोटा है। तो इतने छोटे सीड का इशू आता है कि या तो एक ही जगह पे गिर जाता है, तो वहाँ पे प्लांटेशन बहुत डेंस होने की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती, और कहीं पे बिल्कुल ही जो है वो सीड जाता ही नहीं है। तो वो जगह जो है वो स्पेस जो है वो खाली रह जाती है। तो उसके लिए जो एक मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, कि वो किस तरह से जो है वो उसको जो है वो स्प्रेड करने का तरीका होता है। तो ये मैं पहले जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि ये सीड जो है देख लें कितना छोटा सा है। ये 10,000 सीड है और बहुत छोटा सीड है। और इसको स्प्रेड करने के लिए जो है ना आप इसमें पहले जो है वो मट्टी मिक्स करेंगे। मट्टी बेहतर ये होता है कि रेत मिक्स कर लें, ताकि क्योंकि रेत जो है वो हैवी होती है और वो जो है ना स्प्रेड नहीं होती हवा के साथ। ठीक है, तो इसको जो है ना इसलिए रेत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास रेत अवेलेबल नहीं है तो भल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो भल जो है ना देखें, इसके अंदर जो है वो मिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही उसके अंदर से जो गंद वगैरह है वो निकाल लेंगे भल के अंदर से। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ना उस भल को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको जो है, ये जो बेड हमने तैयार किया है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इसके ऊपर जो इसका मीडिया बना हुआ है उसमें हमने पत्तों की खाद, डीएपी और जो है भल जो है वो इस्तेमाल की है जो स्वीट सॉइल होती है। तो उसका मिक्सचर बना के हमने इसके ऊपर बेड के ऊपर डाला हुआ है। और ये देखें, मट्टी को मिक्स कर रहे हैं। और मट्टी को मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर जो है ये सीड जो है ना, सीड इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर इसको जो है ना वो स्प्रेड करेंगे। तो वो इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे बेड के ऊपर इवनली जो है वो स्प्रेड होगा। अब ये देखें, ये हल्का हल्का उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। इसके अंदर, इसी मट्टी के अंदर ही सीड है, तो वो जो है ग्रो हो जाएगा, इवनली स्प्रेड भी हो रहा है। तो इसी तरीके से ही अगर आपने किसी में लगाना है तो इसी तरीके से ही अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखें, ये पूरे ही बेड के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देंगे। तो ये स्प्रेड करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद का भी क्या प्रोसेस है। ये पहले इसके बेड के ऊपर, पूरे के ऊपर जो है वो सीड को स्प्रेड किया जाएगा। तो सीड के छोटे होने की वजह से मट्टी मिक्स की गई। अगर सीड बड़े साइज़ का हो तो फिर उसके अंदर जो है वो मट्टी मिक्स नहीं की जाती। अगर सीड छोटे साइज़ का है तब उसके अंदर जो है वो मट्टी मिक्स की जाती है, ताकि वो हवा से बिखर ना जाए, ज़ाया ना हो सीड। क्योंकि इस एक सीड की कीमत जो है वो 5 से 7 रुपये, 10 रुपये तक हो जाती है। तो डिफरेंट कंपनीज़ का रेट डिफरेंट होता है। तो ये देख लें आप। अब ये इसको सारे को ही जो है ना वो एक पूरा जो है ना पूरे बेड के ऊपर ही जो है वो स्प्रेड कर देगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके बाद क्या करते हैं। तो ये देखें जी, ये जो है कोकोपीट को जो है ना ग्राइंड किया हुआ है। जो कोकोपीट आती है उसको ग्राइंड किया हुआ है, कोको कॉयर कह लें, कोकोपीट कह लें। तो उसको जो है ना इसके ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है, क्योंकि मट्टी जो है वो पानी लगने से इधर उधर बिखर जाती है, जबकि ये कोकोपीट है ये उधर ही जो है ना स्ट्रेंथ बना लेती है
और सीड जो है इधर उधर बिखरता नहीं है। साइड पे तो सीड अगर इस जो है वो बेड से नीचे उतर जाएगा तो फिर जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करेगा, इसीलिए जो है वो इसके ऊपर कोकोपीट जो है वो डाली जा रही है। और इस कोकोपीट के डालने की वजह से जो है वो सीड जो है उसी जगह पे रहेगा, और जब उसको पानी लगाया जाएगा और पानी से स्प्रेड नहीं होगा, और वो जो है अच्छी ग्रोथ भी करेगा। क्योंकि कोकोपीट का एक और भी फ़ायदा होता है कि ये जो है ना अपर लेयर के ऊपर जो है वो नमी को बरकरार रखता है, और सीड को प्रॉपर एक नमी मिलती रहती है। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी सॉइल्स हों, अगर उसमें हम कोकोपीट ऐड करेंगे तो उसके अंदर ये पोरोसिटी जो है ना वो कायम रखती है, मतलब कि उसके अंदर जो हवा का जो एक लेवल होता है वो भी प्रॉपर रखती है। तो ये देखें जी, पूरे बेड के ऊपर ही जो है वो कोकोपीट जो है, जहाँ तक हमने सीड लगाया है वो मिक्स ऊपर जो है ना वो कोकोपीट जो है बिछा दी गई है। अब इसके ऊपर देखें जो पानी लगाया जा रहा है, पानी जो है वो बिल्कुल ही बारीक शावर से लगाया जा रहा है, ताकि जो है जो एक कोकोपीट की लेयर ऊपर बिछाई गई है वो भी डिस्टर्ब ना हो, नीचे जो सीड जो हमने उसकी जो स्प्रेड किया है उसको, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखें इस तरह से जो है ना, अगर आपने भी लगाना है तो इसी तरह से लगाएं, क्योंकि सीड का साइज़ बहुत छोटा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पहले जो है ना इसको हल्का ही छिड़काव करेंगे, जब एक बार जो है वो कोकोपीट नमी पकड़ लेगी तो वो थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ लेगी, तो उसके बाद जो है इसको थारोली जो है वो स्प्रे किया जाता है। अब ये देखें जी, इस तरह के जो है ना गमलों में शिफ्ट किया जाता है जो जब ये तैयार हो जाती है तो ये देखें उसके ऊपर फिर जो है शिफ्टिंग के बाद अच्छा, अब ये देख लें कि ये जो है ना नर्सरी तैयार हो गई है। ये जो हमने पहले लगाई थी ना नर्सरी, मतलब कि जो पहले हमने सीड लगाया था वो गमलों में लगाया था, तो वो जो है ना ग्रो हो गया। अब इसको ये देखें निकाल रहे हैं, निकालने के बाद अब जो है ना इसके नीचे जो है मिट्टी उसको उतार लेंगे, और जो सिर्फ जहाँ तक इसका रूट जोन है वहाँ तक उसको रहने देंगे। अब इसके बाद देखें कि इसी को वो गमले से निकालेगा और मिट्टी जो नीचे फालतू है वो निकाल देता है। और उसके बाद ये देखें, ये 3 इंच का पॉट है छोटा सा, इसके अंदर जो है ना इसकी शिफ्टिंग करेंगे। इसकी शिफ्टिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि एक एक जो है वो सेपरेट करके, पेटूनिया का जो एक हमारे पास प्लांट आया है उसको सेपरेट करके लगाया जा रहा है। और इसी के अंदर ही जब ये काफ़ी ग्रो हो जाएगा तो फिर इसको जो है ना बड़े गमले में शिफ्ट कर